हेलो गुड इवनिंग क्लास। आज हम रुंगे कुट्टे मेथड्स की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे हम रुंगे कुट्टे मेथड्स में एच इंटरवल्स के थ्रू रुंगे कुट्टा मेथड सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर से सॉल्व करते हैं। जैसे कि भी ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन dy dx x प्लस वाई, इनिशियल कंडीशन है y01 बाई रुंगे कुट्टा रूल्स फ्रॉम x0 to 0.4 एंड विद h। यहाँ पर h तो हमें दे दिया, अगर वो हमें h ना देता तो यानी एक तरीके से मेरा फंक्शन जो है एफ एक्स वाई वो एक्स प्लस वाई है, यानी y0 इक्वल टू 1 का मतलब है कि x नोड इज इक्वल टू 0 एंड y नोड इज इक्वल टू 1। और मुझे फाइंड क्या करना है, y पर 0.4 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर। तो यानी मुझे h इंटरवल इस तरीके से लेना है कि मेरी इनिशियल वैल्यू से लेके और मेरी फाइंडिंग वैल्यू तक का मैं इंटरवल में इस तरह से एक स्मॉल इंटरवल लूँ ताकि मेरे स्टेप्स भी वेरीफाई हो जाएं। अभी तो यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है, तो अगर मैं लेती तो मैं लेट h इज इक्वल टू 0.2 से भी इसे सॉल्व कर सकती थी। यानी मेरा x1 तो हो जाता, x नोट 0 है, h मेरा 0.2 है, तो मेरे x1 की वैल्यू आ जाती और इसका मतलब है yx1, और yx1 का मतलब है y 0.2 पर। क्लियर, एक वैल्यू ये आ जाती और मुझे नीड किसकी है, 0.4 की। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर निकालती x2 इज इक्वल टू x1 प्लस एच। x1 कितना है आपका 0.2, h कितना लिया था आपने 0.2 यानी 0.4। तो इसका मतलब है x2 इक्वल टू 0.4 का मतलब है y 0.4 या कह लीजिए yx2 जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। इस तरह से मेरा दो स्टेप बनते, एक स्टेप और दो स्टेप। अगर ये h ना दिया होता, यहाँ तो इसने हमें दे दिया है, अगर ना देता तब के लिए तो मैं इस तरह से इस क्वेश्चंस को करती। अब ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे h 0.1 दे दिया तो आपके कितने स्टेजेस आ जाएंगे, 4 स्टेजेस, जो कि मैंने इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाया है। ये रहा, जिसमें आपका हेयर सेम वही चीज़ फंक्शन ले लिया है। k1 निकालेंगे रुंगा कुट्टा के चार्ट्स में, ये x नोड y नोड हो जाता है। k2 यानी फंक्शन आपका जो x प्लस वाई था, राइट, तो x प्लस वाई सेम ऐसे ही करके सॉल्व कर लेंगे। x नोड यानी ये x नोड y नोड हो जाएगा फंक्शन। क्लियर। अब x नोड आपकी 0 है और y आपका 1 है, तो आपका 1 हो गया। क्लियर। यहाँ पे पुट करके आपने k1 निकाला, k2 निकाला, k3 वैल्यूज़ पुट कर देंगे h की, k2 की। देन सेम ऐसे ही करने के बाद फिर आप y1 निकालेंगे। क्लियर। y1 यानी वो k निकालते हैं, k इज इक्वल टू सबको पता ही है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस 2k4। मैंने पहले नोटेशन में k लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने डेल y ले लिया, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हमने k1 2k2 2k3 k4 इन सब की वैल्यू पुट कर दी। फिर हम फार्मूला लगाते थे yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस के, यानी हम n जीरो के लिए दिखा रहे हैं तो y1 हो जाएगा y0 प्लस के। की वैल्यू आपकी ये रही, y नोड आपका 1 था ऊपर स्लाइड में, तो y1 का मतलब है yx1, और राइट, और yx1 का मतलब है कितने पे निकाल रहे हैं आप, 0.1 पर। क्लियर, ऐसे निकल गया। और हमें लेना कहाँ तक है, फाइंड क्या करना है, 0.4। फिर ऐसे ही हम सेकंड इंटरवल निकालेंगे। क्लियर, सेकंड इंटरवल लेंगे तो x2 पे 0.2 पर आ जाएगा। फिर ऐसे ही सिमिलर हम y3 निकालेंगे तो ये 0.3 पर आ जाएगा आपका x3। क्लियर, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर, ऐसे आपने y4 निकाला तो ये आपकी y4 की वैल्यू आ गई, तो यानी y4 का मतलब है yx4 और yx4 का मतलब है y0.4। क्लियर, ऐसे ही हमने इसमें सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। dy dx दिया हुआ है y माइनस एक्स और y0 इज इक्वल टू 2, फाइंडिंग करना है 0.1 और 0.2। तो आप ये देखिए इनिशियल वैल्यू कितनी है, फंक्शन तो दे दिया आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। एक्स नोड हो गया आपका 0, वाई नोड हो गया आपका 2। फाइंडिंग करना है y01, फाइंडिंग करेंगे आप y01 एंड y02। अब डिपेंड करता है आप कितने स्टेप लेना चाहें, यहाँ पर h नहीं दिया गया तो मैंने इनिशियल वैल्यू से
इन सब का ये देख लिया कि मैं कितने स्टेप कर सकती हूँ। तो इनिशियल अगर 0 है और 0.1 मुझे फाइंड करना है तो मैं स्मॉल वैल्यू h की 0.1 ले सकती हूँ। राइट, लेट कर लिया। तो इस तरह से आपका x1 कितना हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है xn प्लस एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच। राइट, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 कितना आएगा, 0 प्लस के 0.1, यानी पहली स्टेज तो हो गई आपकी x1। और दूसरी स्टेज क्या बनेगी, फिर ऐसे ही हम x2 निकालेंगे तो क्या पुट कर देंगे, x1 प्लस एच, x2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1, x2 का मतलब हो गया 0.2, यानी पहली स्टेज एंड दूसरी स्टेज। क्लियर, तो यानी हम y1 निकाल सकते हैं और y2 निकाल सकते हैं। सेम ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को दो मेथड्स दिए गए हैं, सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, आप जब k निकालते हैं तो 1/2 k1 प्लस k2 करते हैं। क्लियर, और फोर्थ ऑर्डर में क्या करते हैं, k निकालने के लिए k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये सेकेंड ऑर्डर है आपका और ये फोर्थ ऑर्डर है, ये है समरी। सेम हमने ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें यूज़ करते हुए पहले 22 सेकेंड से किया। फाइंड करेंगे 0 1, तो 0 1 पे फाइंड करेंगे तो आपका x1 आ जाएगा। क्लियर, x1 ये रहा आपका, ये आपका नोटेशन निकल गया y1 पर, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप y2 पे फाइंड करेंगे 0.2 पर, तो अब आपका x0 कन्वर्ट हो जाएगा x1 में और ये y1 आपका यूज़ होगा। फिर आपने k1 k2 निकाला, सेकेंड ऑर्डर से कर रहे हैं तो k1 प्लस k2 करेंगे। देन ऐसे आपकी y1 की वैल्यू आ गई 0.1 पर, ऐसे y02 की वैल्यू आ गई। अब ये टैली कर लीजिए कि फोर्थ ऑर्डर से भी सेम ऐसा आना चाहिए। फिर आपने फोर्थ ऑर्डर टैली किया। फोर्थ ऑर्डर में आपने k1 k2 k3 k4 ये चाहिए, जो चीज़ें आपको दी गई थी आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली। x1 पे निकालेंगे 0.1 पे तो y1 की वैल्यू ये आएगी। फिर आप डिटरमाइन करेंगे 0.2 पर, तो ये x1 अब आपका x0 x1 बन जाएगा और आपका y1 यूज़ हो जाएगा। क्लियर, फिर ऐसे ही आपने k1 k2 k3 k4 ये सब निकाला तो आपका x2 0.2 पर y2 की वैल्यू ये आ गई। क्लियर क्लास, इस तरह से आपका ये वाला आंसर देख लीजिए और ये वाला आंसर देख लीजिए जो आपने सेकेंड ऑर्डर से करा है, ये वाला आंसर। क्लियर, और ये वाला आंसर सेकेंड ऑर्डर से आपका सेम है, ये देख लीजिए। तो एग्जाम में किसी भी ऑर्डर से आ सकता है, सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, जस्ट आपको रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, गिव द इनिशियल वैल्यू दी गई है वाई डैश का मतलब होता है dy/dx। क्लियर, पेपर में वो y डैश भी लिख सकता है। ये आपको फंक्शन दे दिया y0 इज इक्वल टू 0, यानी x0 0 तो y0 भी आपका 0 हो गया, यानी फंक्शन आपका xy कितना हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैं केवल हिंट दे रही हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे। फाइंड करना है आपको 0.6, रुंगा कुट्टा के फोर्थ ऑर्डर से करना है। यहाँ पे तो टेकिंग दे दिया h इज इक्वल टू 0.2, अगर वो ना देता तो आप कैसे सॉल्व करते, आपको जो फाइंड करना है 0.6 उसकी इनिशियल वैल्यू से स्टेप देखिए कि कितने बना सकते हैं। अगर मैं h की वैल्यू 0.1 लेती हूँ तो मैं y6 तक जाऊँगी। क्लियर, अगर मैं इसको लेट लेती हूँ, अगर मैं इसको 0.2 ले लूँ तो यानी मैं कितने स्टेप तक जाऊँगी, 0.2 0.4 एंड 0.6, यानी 0.2 तो आपका x1 हो जाएगा, x2 आपका 0.4 हो जाएगा एंड x3 आपका 0.6 हो जाएगा। जो मुझे फाइंड करना है x3 पे आपको क्या मिलेगा, 0.6 मिलेगा, इसका मतलब है आपको yx3 मिल जाएगा, यानी 3 स्टेप में काम हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इंटरवल कितना लेके चलते हो, और जितने जितने आप इंटरवल्स आप निकालेंगे 3 या 4 के आसपास या 2 के आसपास, उतना आपका अप्रोक्सीमेट आंसर करेक्ट आता है। क्लियर, ऐसे ही फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, जो जो हमें चीज़ें थी हमने वो लिया। हमने यहाँ पर h की वैल्यू उसने दी हुई थी तो हमने 0.2 लेके कर ली। ठीक है, ये हमारे k1 k2 k3 k4 निकल गए। यहाँ पे डेल्टा y लिख लो या k लिख लो, बात एक ही है, वो नोटेशन सबके अपने अपने होते हैं। फिर हमने यहाँ पे y1 0.2 पे वैल्यू निकाल गई, फिर हम 0.2 उस पे निकालेंगे तो ये x1 आपका अगले स्टेप के लिए काम हो जाएगा, यानी x नोड y नोड आपके चेंज हो जाएंगे सेकेंड स्टेप पे जाने के लिए x1 y1 में। तो ये देखिए यहाँ पे आपका x1 y1 आ गया। फिर ऐसे ही आपने सेम निकाल लिया, y2 निकाल लिया 0.4 पर। क्लियर, क्योंकि x1 अगर आपका 0.2 है तो x2 आपका क्या हो जाएगा
0.2 प्लस 0.2 यानी x1 प्लस एच होता है, तो यानी 0.4। तो 0.4 पे ये वैल्यू आ गई। फाइंड करना था आपको 0.6, तो फिर आपने नेक्स्ट ऐसे ही ये अब जो आपका ये x1 y1 था, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए x1 y1 आपके रिप्लेस हो जाएंगे x2 y2 में। तो ये देखिए ये आपके x2 y2 हो गए। क्लियर। इस तरह से आपने फिर ये 0.6 पर वैल्यू निकाल ली है। क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। मेथड्स एक बार सीखिए, क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं। यूज़ द रुंगे कुट्टे मेथड, फाइंड द वैल्यू x इक्वल टू 1 इवन डेट y इज इक्वल टू 1 टेकिंग 2। यहाँ पे इसने लिख दिया 2 स्टेप में करिए। तो अगर आपका फंक्शन आपको f(x, y) दिया गया है y माइनस के एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और क्या फाइंड करना है आपको, y1 फाइंड करना है यानी 1, और इनिशियल वैल्यू दी गई है x0 यानी y1 है वैन जब x0 है, राइट। तो इसका मतलब है x नोट की वैल्यू 0 और y नोट की वैल्यू 1। इसका मतलब तो ये हुआ। अब 0 से लेके 1 तक का सफ़र देखिए कि आपको 2 स्टेप में करना है, तो मैं ऐसा क्या लूँ कि मेरा h 2 स्टेप में चला जाए। क्लियर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहीं पे समझा देते हैं। यानी आपकी इनिशियल वैल्यू थी 0 इज इक्वल टू 1 और फाइंड करना है आपको ये चीज़। तो हमने क्या करा, 2 स्टेप लेने हैं 0 से 1 के। अगर मैं h को 0.05 लूँ तो आपका x1 क्या बनेगा, 0 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.05। क्लियर। और मैं x2 लूँ तो क्या बनेगा, 0.05 प्लस के 0.05। 0.5 लेके भी काम चल सकता है 1 पे तो। तो ये हो जाएगा आपका 10। आप इसे ऐसे मत करिए, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे h की वैल्यू और छोटी कर ली और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ज़्यादा स्टेप ना बने। लेट आपने यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू y0 इज इक्वल टू 1 दी हुई है, तो लेट आप h ले सकते हैं और फाइंड करना है आपको 1। तो 0 से 1 तक का सफ़र देखिए, ये आपको फाइंड करना है। तो आप h 0.5 ले सकते हैं, यानी अगर आप x1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x नोट प्लस h, यानी 0 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 x1 का मतलब है y x1 इज इक्वल टू 0.5 पे आ जाएगा। ठीक है, x1 सॉरी y 0.5 पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप x2 निकालेंगे तो x1 प्लस h हो जाएगा, यानी 0.5 प्लस 0.5 यानी कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 1 पॉइंट, और 1 पे हमें फाइंड करना है, तो आपका y x2 1 पे आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से आपने ये चूज़ करा। 0.05 मैंने बहुत छोटी ले ली थी, मुझे ज़्यादा स्टेप करने पड़ जाते, तो 2 स्टेप में उसने कहा था टेकिंग n इज इक्वल टू 2 यानी 2 स्टेप में आना है। तो h कितना ले लिया मैंने, 0.5 ले लिया। डेट्स इट, ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आपने यहाँ पे ये फंक्शन लिया हुआ है, h ले लिया, रुंगा कुट्टा के 4th ऑर्डर से कर रहे हैं। देन आपकी x1 की वैल्यू आ गई है। देन ऐसे ही x नोट y नोट आपके x1 y1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन आपने ये सॉल्व कर लिया। क्लियर क्लास। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक, मैंने अप्रोक्सीमेट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इनमें अगर फिर भी डाउट रहे आप पूछ लीजिए। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। अभी ये दिया हुआ है बाय द रुंगा कुट्टा मेथड फॉर अप्रोक्सीमेट, ये x इज इक्वल टू 0.1 गिवन वैल्यू दी गई है, फंक्शन दिया गया है। यानी आपको फंक्शन में केवल हिंट दे रही हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन इसी स्लाइड्स में है। तो आपको फाइंड करना है 0.1 की वैल्यू, राइट। और आपको y0 इज इक्वल टू 1 गिवन है। इसका मतलब है x0 0 है और y0 आपका 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है कि कितने स्टेप लूँ। यहाँ पर टेकिंग स्टेप भी नहीं दिए गए, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू 0.05 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 0.1 ले लिया हमने h की वैल्यू डायरेक्ट एक ही स्टेप पे, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, 0.1 करना है। तो आप इसमें 2h ले सकते थे, लेट 0.5 ले सकते थे, 0.05 एक स्टेप, और दूसरे में जब लेते तो वो आपका 0.1 बन जाता, यानी ये आपका x1 हो जाता, ये आपका x2 हो जाता। ऐसे भी कर सकते थे, 2 स्टेप में कवर हो जाता। और डायरेक्ट क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू अपने आप में है, तो आपने यहाँ पर h की वैल्यू कितनी ले ली, 0.1 ले ली। इस तरह से आपकी इसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर। अब ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y 1.1 है यूजिंग रुके कुट्टा मेथड्स।
गिवन वैल्यू दी गई है, फंक्शन दिया गया है, यहाँ देखिए 1 पर वैल्यू दी गई है, यानी एक्स नोड की वैल्यू आपकी 1 है और आपको फाइंड करना है 1.1। तो अब इसका इस तक का सफ़र देखिए कितना कर सकते हैं। x1 निकालेंगे तो आपका h हो जाएगा 1.05 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.05, यानी मैंने इसको h ले लिया। ठीक, अगर मैं x2 निकालूँ तो 1.05 में 0.05 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 1.1, यानी 2 स्टेज में कर लिया। यानी आपको यही फाइंड करना था 1.1, तो यानी x2 पे आपके 1.1 पर ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर क्लास? इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। ये देखिए, ये तो वो गैस्ट्रिक चल रहा है जो हमने एक मेथड को समझने के बाद करा। फिर सेम इसमें वो रुंगा कुट्टा का मेथड्स लगा दिया। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर से करें या सेकंड ऑर्डर से, ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है आपको, ये रहा 0.1 एंड 0.2। यहाँ पर h की वैल्यू दे दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार वो आपको दे देता है और कई बार आपको चूज़ करनी पड़ जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए 2009 में और 2006 में आया है। ये आपको फंक्शन दे दिया है, यू डैश का मतलब होता है du/dt, राइट। इनिशियल वैल्यू दे दी u, फंक्शन चेंज हो जाता है, एक्स वाई भी हो सकता है, यू वी भी हो सकते हैं, h भी दे दिया, तो आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरवल भी दे दिया, तो यानी 0.4 पे फाइंड करना है। तो दो स्टेजेस बनेंगी, एक 0.2 वाली पहली स्टेजेस और दूसरी में जब x2 निकालेंगे तो वो 0.4 वाली बनेगी। अब तो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं। आई होप अब आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, डूंगे कुट्टे का फोर्थ ऑर्डर में 0.8 पे निकालिए और आपको 0.6 की वैल्यू भी उसने गिवन कर दी है टैली करने के लिए, और h उसने आपको दे दिया 0.1। तो आप ये देखिए कितने स्टेप बनेंगे, यानी अगर मैं x1 निकालूँ तो x नोट प्लस h, x नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.82 करंट वैल्यू एंड 1 मिनट क्लास। ये चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू देखिए, ये 0.6 की जो ये वैल्यू दी गई है ये वाली, यानी यहाँ पर x नोड है आपका 0.6 और h उसने आपको दे दिया है 0.1, राइट। और ये आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है y नोड। ये तो हो गई आपकी x नोड और ये हो गई है आपकी y नोड। क्लियर? तो ये आ गया 0.7, ये x1 पहली स्टेज हो जाएगी। x2 निकालेंगे तो 0.7 में 0.1 ऐड कर देंगे, 0.8 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी स्टेज हो गई जो आपको फाइंड करना है। तो क्लास ये रहा वो चीज़। क्लियर? ऐसे आप फंक्शन में पुट करके कर सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो AKTU में हैं और मैंने आपको वो मटेरियल्स सॉल्व करके प्रोवाइड कराया है। देन ये 11 क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 2009 में आया है। टेकन आप यहाँ पे ले सकते हैं, 0.2 करना था तो आपने ले लिया यहाँ पे 0.1। ठीक, ऐसे ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ये 12 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ये फाइंड करना है, एक्स नोड की वैल्यू आपको 0 दी गई है और वाई नोड की वैल्यू आपकी 1 है। क्लियर? और फिर आपके यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए हैं क्योंकि एक्स वाई जेड दो तरह के फंक्शन है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए हैं, डी वाई डी जेड डी एक्स वाई। इसको आप एक लेट करके लिख सकते हैं एफ एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन आ रहे हैं, इसको f2xyz लिख सकते हैं। h इंटरवल कैसे चूज़ करेंगे? 0.1 0.1, यानी 0 से 0.1 तक का सफ़र करिए तो एक ही स्टेज आएगी। फिर z की इनिशियल वैल्यू से z की फाइंडिंग वैल्यू तक का सफ़र करिए तो भी 0.1 आएगा। तो यानी h इंटरवल जो है वो आपका 0.1 हो गया। एक्स नोड की वैल्यू आपकी 0 हो गई, सेम दोनों के लिए सेम रहेगी। वाई नोड की वैल्यू 1 है और जेड नोड की वैल्यू -1 है। क्लियर? अब आप पहले फंक्शन पे निकालेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे देख लीजिएगा आप एक बार। पहले पे निकालेंगे तो ये k1 हो जाएगा, k2 k3 k4। आप k1 पे पहले फंक्शन पे निकाल रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन पे अप्लाई कर दीजिए, उसे L1 मान लीजिए। अलग अलग नोटेशन ले लीजिए, पहले फंक्शन के लिए k1 ले लिया, दूसरे नोटेशन के लिए रुंगा कुट्टा का L1 ले लिया। फिर दूसरे के लिए, पहले फंक्शन के लिए k2, दूसरे फंक्शन के लिए L2 ले लिया, तीसरे फंक्शन के लिए k3। ऐसे ही आपने करके चारों का निकाल लिया। एक को आपने k से डिनोट कर दिया फर्स्ट फंक्शन के लिए, एफ एक्स वाई जेड के लिए,
और दूसरे को एल से डिनोट कर दिया f2 xyz के लिए। क्लियर। ऐसे ही आप इनका सम करके फंक्शन निकालेंगे y1 यानी yn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है yn प्लस के होता है पहले फंक्शन के लिए, दूसरे फंक्शन के लिए z ले लीजिए zn प्लस 1 इज इक्वल टू zn प्लस के। क्लियर। ऐसे करके आपने इनकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि आपको एक ही स्टेज करनी थी। ये आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, जितना भी कर पाएँ आप, जितनी प्रैक्टिस कर पाएँ उतने ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराया, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में आपके पास मटेरियल भी पूरा नहीं है, तो आप जस्ट मेथड्स को समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस करिए। क्लियर क्लास। ये इनके आंसर यहाँ पर हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई, वैसे तो आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझसे फ़ोन्स के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं जूम क्लास पर। ओके, थैंक यू क्लास।